अजीत पवार को वित्त और योजना विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। छगन भुजबल को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग सौंपा गया। बिना किसी विवाद के कैसे ये सब कुछ हुआ, ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। एनसीपी सूत्रों ने कहा कि अजीत के गुट के आने और शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल होने से पहले ही व्यवस्था कर ली गई थी। सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना अजीत के खेमे में आने के लिए जरूरी नए सत्ता समीकरण पर सहमत हो गई। इस बात पर जोर देते हुए कि सब कुछ सुचारू रूप से हो गया है। इन दावों पर हंसते हुए कुछ भी अंतिम रूप नहीं दिया गया था और कुर्सी को लेकर खींचतान थी जैसी बातें कही गई। एनसीपी सूत्रों से पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि हमने इतना बड़ा फैसला लिया और बिना किसी झगड़े के एक नए गठबंधन में शामिल हो गए? इसमें शामिल सभी प्रासंगिक मुद्दे क्या हैं? 18 जुलाई को एनडीए की बैठक। दरअसल उन्होंने 18 जुलाई को दिल्ली में बुलाई गई एनडीए बैठक में एनसीपी की भागीदारी की भी पुष्टि की। अजीत और प्रफुल्ल पटेल एनसीपी का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो कि बीजेपी के साथ उनके गठबंधन को मजबूत करने का प्रतीक होगा। लेकिन आगे कैबिनेट विस्तार पर अनिश्चितता जारी रही, जहां और आज भी जारी है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि एक तरफ तो मंत्रालय किसको क्या मिलेंगे, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ हमने ये देखा कि किस तरीके से पोर्टफोलियो में अजीत पवार को वो मिल गया जिस पर खींचतान चल रही थी। अब क्या आने वाले दिनों में कैबिनेट विस्तार होगा, और अगर कैबिनेट विस्तार होता है तो इसमें शिंदे के विधायकों को कुछ मिलेगा? उन्होंने पहले ही बताया कि जब कोटा पूरा हो गया, ये सवाल पूछा गया, अब तो कैबिनेट मंत्री का कोटा नहीं बचा है, तो राज्य मंत्री बनाकर स्वतंत्र प्रभार दिया जाएगा। स्वतंत्रता से वो लोग काम कर पाएंगे, ने कुछ लोगों को खुश करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन ये अगला एक्सटेंशन होगा कब मंत्रिमंडल का, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। शिंदे तो तत्काल विस्तार के इच्छुक हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस समय पर देवेंद्र फडणवीस को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। और एनसीपी के आने के बाद तो अजीत पवार भी इसके लिए बहुत जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहेंगे, क्योंकि इसमें सारी चिंता का विषय एकनाथ शिंदे के लिए। 17 जुलाई से शुरू होने वाले राज्य विधानमंडल के मानसून सत्र के बाद ये हो सकता है। कुछ विभागों के बंटवारे पर जो मुहर लगनी थी वो लग चुकी है। फडणवीस ने बुधवार को कहा कि वित्त मंत्रालय और योजना विभागों के आवंटन को लेकर विवाद है। वर्तमान में उनके पास मौजूद दोनों गुटों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल कर लिया गया है। एनसीपी के नेता कहते हैं कि प्रस्ताव कई बैठकों के बाद हुए हैं, जिसमें शिंदे, फडणवीस और एनसीपी के अजीत पवार, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल मौजूद थे, जिसके बाद ये सारे समीकरण बने। और मैंने आपको बताया, सहकारी, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास, बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं जो एनसीपी के खाते में चले गए हैं। कुल मिलाकर ये एक बड़ा घटनाक्रम है जो इस वक्त आप महाराष्ट्र में देख पा रहे हैं। इससे यह तय हो गया है कि अजीत पवार की यहां पर चली है। अजीत पवार के खाते में सहकारिता विभाग आ गया है, वर्तमान में बीजेपी के पास में ये था। कृषि विभाग भी जो है वो खुद एकनाथ शिंदे के पास में था, वो भी एनसीपी के पास में आ चुका है, जो अब्दुल सत्तार के पास में पहले था। और अगर बात करें कई अन्य विधायकों की, सीएम ने अपने पास जो विभाग रखे थे उनमें से कैबिनेट में जो अब पोर्टफोलियो दिए गए हैं, नए समीकरण बने हैं, उनमें एनसीपी के विधायकों को या मंत्रियों को जिन्होंने अभी शपथ ली थी उनको ये पोर्टफोलियो दे दिए गए। लेकिन सबसे बड़ा फैसला रहा है वित्त मंत्रालय अजीत पवार को देने का, सहकारिता जो है एनसीपी के खाते में जाने का, कृषि जो है एनसीपी के खाते में जाने का, स्वास्थ्य जो है एनसीपी के खाते में जाने का। ये वो सारे बड़े मंत्रालय हैं जिस पर एकनाथ शिंदे या तो पहले से विचार कर रहे थे, कुछ तो उनके पास थे भी, उनके गुट के पास भी थे, कुछ जैसे वित्त मंत्रालय फडणवीस ने अपनी तरफ से दिया है, कुछ अन्य मंत्रालय हैं वो बीजेपी के खाते से गए हैं। तो विरोध तो दोनों ही खेमों से देखने को मिलेगा, जिनके पास से भी कम हुए। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि अगला कैबिनेट विस्तार कब होता है और उसमें शिंदे गुट के जो विधायक अभी इंतजार कर रहे हैं, बाट जोड़ रहे हैं, उनको क्या मिलता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।